हम फाइनेंशियल की बात कर रहे थे, ये क्राइसिस काफ़ी लंबे और मेरा ख्याल है काफ़ी देर से आप फेस कर रहे हैं। अभी ड्यूरिंग द कप भी हमारे कप्तान ने ही ये स्टेटमेंट दे दी और एक तरफ हम बड़ा वो सेलिब्रेट कर रहे थे, कप्तान ने कहा जी डेली नहीं देंगे। तो ये हर दफ़ा कहना, एक तो उसका कहना क्या ठीक था या गलत था, दूसरी तरफ ये है कि ये कौन इसको देखेगा, कौन इसको हल करने की कोशिश करेगा। अगर हम सेक्रेटरी साहब की तरफ देखते हैं या प्रेसिडेंट साहब की तरफ देखते हैं, वो खुद जा रहे हैं। जब आपके घर में बेसिक प्रॉब्लम नहीं हल हो रहे तो शायद उनको रुक जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए। आपका क्या टेक है सारी मामले में? जी, मुझे लगता है कि टाइमिंग थोड़ी सी ठीक नहीं थी ऑनेस्टली, लेकिन देखें कुछ भी हो जाए, जब तक हम प्लेयर्स की वेलफेयर पे काम नहीं करेंगे, उनके अलाउंसेस क्या लें, उनको टाइमली नहीं मिलेंगे। एक तो सितम ज़रीफ़ी ये है कि उनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जी। डिपार्टमेंट की, जो रेगुलर जॉब्स की ऑफर होती थी पहले वो भी नहीं रही। रेस्टोरेशन और डिपार्टमेंट्स की, हॉकी की भी हम बात कर रहे हैं। फिर आज आके उनके ये डेली अलाउंसेस वगैरह ही होते हैं जो उनके लिए एक अट्रैक्टिव अमाउंट होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि ये हमें टाइम पे मिल जाए। वैसे ये ज़रूर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जब से ये मौजूदा सेटअप है, तारक बुक्टी साहब और राना मुजाहिद, इससे पहले के सारे अलाउंसेस बच्चों को मिल गए हुए हैं। मैं उनसे पहले वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन जब से ये लोग हैं अलाउंसेस मिले, लेकिन इस टूर के रहते थे। जैसे मैंने कहा टाइमिंग ठीक नहीं थी, लेकिन ये एक ज़रूरी अमल है। जब तक हम प्लेयर्स वेलफेयर पे काम नहीं करेंगे, ये वेलफेयर का ही एक इंडिकेटर है ना कि उनको उनके अलाउंसेस टाइमली मिलने चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो इससे भी बढ़कर आगे कहूँगा कि प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने चाहिए। एक दो प्राइवेट सेक्टर्स ने रिसेंटली कुछ बच्चों को, ख्वाजा अनवर इंडस्ट्रीज़ ने और फॉरवर्ड स्पोर्ट्स वालों ने 8-9 बच्चों को ऑन किया, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए लगा दिए हैं। तो इस तरह और लोग भी आगे आ सकते हैं। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है इरफान, ना ही खाली फेडरेशन की है। ये हमारा कौमी खेल है और यहाँ पे इसको कौमी जिम्मेदारी समझ लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अच्छा, ये हमने बात पहले भी बड़ी बार की कि पहले डिपार्टमेंट लुक आफ्टर करते थे और ऑलमोस्ट 80% बर्डन जो था ना वो शिफ्ट था। अब आपका क्या आप समझ रहे हैं और आप इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं? क्योंकि आप एक मेन मेंबर हैं, स्टेक होल्डर हैं। आप भी, मेरा तो मानना ये है कि आप एक फादर फिगर का रोल में भी है, कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज अ पॉइंट ऑफ ब्रिज एज वेल, कि आपने बच्चों की बात उधर भी कहनी है, कुछ मनवा के भी देनी है, कुछ इनिशिएट भी करना है, बहुत कुछ करना। हाँ, वो सब मुझे पता है आपका कि आप करते भी होंगे, आई एम श्योर। तो ये जो डिपार्टमेंट वाले रोल है उसमें क्या किया जा रहा है कि ताकि एटलीस्ट किसी साइड पे तो ये रिलीफ मिले? देखें जी, उस पर एक तो रिसेंटली हम हेड ऑफिस गए हुए थे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहमत हसनी साहब ने हमें बुलवाया हुआ था। वहाँ पे हमारे जो नेशनल बैंक का डिपार्टमेंट है उसको ओपन कर रहे हैं। अच्छा। उसकी रेस्टोरेशन भी हो रही है, नई जॉब्स क्रिएशन भी कर रहे हैं। ये खुशखबरी हमें मिली। इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में भी चाहिए। मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ा मसला है। जो हसन भाई की मिसाल ले लें, शहबाज सीनियर की मिसाल ले लें, वो PI में जनरल मैनेजर है शहबाज, वो कस्टम के कलेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। क्यों? हॉकी खेलते थे, हॉकी से परमानेंट जॉब देनी, वो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती थी। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस अट्रैक्शन को दोबारा से क्रिएट किया जाए, नई जॉब क्रिएशन हो, डिपार्टमेंटल टीम्स की रेस्टोरेशन हो, फिर जो PSL की तर्ज पे पाकिस्तान हॉकी लीग कह रहे हैं, प्रीमियर हॉकी लीग कह लें, उसको शुरू करवाने की ज़रूरत है कि हर खिलाड़ी को कोई 30-40-50 लाख उनकी कैटेगरी है, उनकी कॉम्पिटेंस लेवल के हिसाब से उनको मिले हर साल। वो हर वक्त ये बाहर दौड़ने के चक्कर में ना हो। ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, टीम, सारी टीम मैनेजमेंट के लिए। सब लड़के बाहर जा रहे हैं, सोचते रहते हैं, मैं, उस्मान, जिशान, हम सोचते रहते हैं कि लड़के अगर अब आए हैं, थोड़ी सी टीम बेहतर हो रही है, और अगर कोई लीग खेलने के लिए निकल गया और वापस ना आया तो हम क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन क्रिएट करने की जरूरत है। अगर PSL में मुझे यहाँ पे 30-40 लाख मिल रहा होगा और मुझे परमानेंट जॉब मिली होगी और मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, मैं कभी भी बाहर जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद करूंगा, बहन भाई और दोस्तों में रहना पसंद करूंगा। तो ये हमें सब चीज़ों को देखना चाहिए। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूँगा, नाम तो नहीं लूँगा किसी का, मैं ये कहूँगा शरारती टोले जो है ना हमारे, उनको अब थोड़ा सा बाज आना चाहिए। बहुत हमने एक दूसरे की टांगें खींच के देख लिया है, लेकिन मास सिवाय जिल्लत और रुसवाई के आज तक मैंने नहीं देखा किसी को कुछ मिला हो। ये जो भेड़ चाल है ना, हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। हाँ, लॉजिकल बात करें, कंस्ट्रक्टिव बात करें। ये क्या बात हुई कि अटैकिंग हॉकी खेलनी चाहिए थी? अटैकिंग हॉकी में क्या करना चाहिए था ये तो बताएं ना। पॉइंट्स क्या हैं? हाँ। मैं किसी को भी नहीं कहना चाहता, लेकिन आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ, मैं तो खुद हर प्रोग्राम में कहता हूं कि हाँ यार, उससे हमने सबक सीख लिया है। फाइनल मैच जो न्यूजीलैंड वाला था, उससे हमने सबक सीख लिया है और आगे जाके इन चीजों के ऊपर काम करेंगे। अभी तो हमने शुरू किया है सारा से सारा को 10 साल दूसरा इवेंट हार्डली। तो ये बच्चे डिजर्व करते हैं कि इनको बेस्ट प्रैक्टिस मिले
प्लेयर्स की वेलफेयर पे काम किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। मैं अक्सर मानता हूँ कि ये जो अरशद नदीम वाला जो है ना मेरेकल, ये सदियों में होता है। मतलब देख लेना 77 ईयर में एक ही मेरेकल हुआ, ऐसे बार बार तो नहीं हो रहा। तो बाकी अगर आपने सिस्टम जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा जी, नहीं जी, जी। बनाएंगे तो आप चीजें नहीं मिलेंगी। अच्छा, ये लीग की बात की, अब मुझे भी पता चला काफी प्लेयर से हमारी बात होती है, वो कह रहे हैं कि मोस्टली लड़के, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं, बाहर जाते हैं। अपनी लीग करवाने के लिए कुछ बात हो रही है? क्योंकि जब हॉकी, मुझे क्रिकेट की बात करें तो जब 2016 में पहला एडिशन हुआ था, जी। 15 में प्रॉब्ली, तो उस टाइम ये बात हो रही थी कि जी अगले साल हॉकी का भी होगा। वो अब 10 साल हो गया, हॉकी की लीग नहीं हुई। तो इस पे भी कोई काम हो रहा है किसी लेवल पे? एक तो मुझे लगता है कि अगला साल हमें पॉइंट आउट करना चाहिए कि कौन सा है? 2026 का होगा या कौन 27 का होगा, हाँ जी, क्योंकि अगला साल वरना आ ही नहीं रहा आए अभी नहीं तक। रहा जी। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पाइपलाइन प्रोजेक्ट थे, मैं जानता भी हूँ। बहुत दफ़ा कुछ मार्केटिंग कंपनीज को ऑन बोर्ड भी लिया गया। काफ़ी हद तक मैं कहूँगा, कभी कभी तो ऐसा लगा कि 90% होमवर्क हो चुका हुआ है, ठीक। अब सिर्फ इसको एग्जीक्यूशन मोड में डालने की ज़रूरत है। लेकिन फिर आगे काम रह जाता है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी हमसे गफलत हो रही है कि जो हम प्रोफेशनल लीग या प्रीमियर लीग हॉकी को पाकिस्तान में शुरू नहीं करवा पा रहे। इंडिया का हमसाया मुल्क की अगर हम बात करें, उनकी हॉकी का जो रिवाइवल हुआ है, आज अगर वो दुनिया की टॉप टीमों में दोबारा आ गए हैं, जी। 4-5 में आ गए हैं 10-12 साल बाद, तो वन ऑफ द मेन रीजन कि उन्होंने अपने मुल्क में हॉकी इंडिया लीग शुरू बिल्कुल की। ऐसे ही। वो लगातार बेसिस पे जब उन्होंने ख़त्म की, दोबारा उन्होंने देखा उनकी हॉकी डोल रही है, उन्होंने फिर दोबारा शुरू कर दी। सो हमें डेफिनेटली इस प्रोफेशनल हॉकी लीग को शुरू करना चाहिए। और जॉब्स की रेस्टोरेशन कह लें या क्रिएशन कह लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इनको हम आगे लेके चलें। जी। मैं तो प्रोफेशनल लीग जो है, मैं सीनियर लेवल पे भी बात नहीं करता, मैं कहता हूँ ये जूनियर लेवल पे हाँ भी जी। होनी चाहिए। ये स्कूल लेवल पे हॉकी 5 कंपटीशन में भी लीग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर तो हम देखते बच्चा तो हैं आने ही उसी एज 4 से है। हाँ से जी। 6 साल का आगे डेवलपमेंट प्लान देखते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स को देखें। मैं कहता हूँ आप आज शुरू करें, अब 2 साल बाद देखें पाकिस्तान में हॉकी कैसे ऊपर जाती है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जितने भी एथलीट्स से बात होती है, सब ये 8 से 15 साल के दरमियान बनते हैं। मेरा तो है 15-16 साल के बाद भी कोई एथलीट नहीं बन सकता। जी, जिस भी मुश्किल हो स्पोर्ट्स में जाता जाना है आपने, मुश्किल उसी हो में हाँ जी बनते हैं। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं, तो हमें फायदा हो ना हो, पीटीवी के पैसे बंद हो गए। जितनी हमने बात की कि जी उसको नेशनल टीवी को बचाने के लिए 35 रुपए आप चार्ज करते हैं, ये आपके ऐड होने चाहिए थे कि हॉकी के अंदर भी कुछ ना कुछ सुई गैस में कर देते, आपके वो टूल प्लाजा में ऐड कर देते, बट उनके बंद हो गए। तो कोई ऐसी खबर आ रही है, कोई ऐसी ये डिस्कशन है कि किसी ना किसी तरह किसी बिल के अंदर कुछ इसको बचाने के लिए तजवीज है? मैं कहता हूँ 35 हॉकी फेडरेशन खाते में नहीं, डाल दें। ये लिटरली जब ये बंद हुआ, ये अनाउंसमेंट की पीएम साहब ने, तो बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कहा कि ये 35 लेते रहे, लेकिन हॉकी को बचा हॉकी दें। वालों को दे हॉकी दें, वालों को डेडिकेटेड कर दें हॉकी के लिए। हाँ। और डेडिकेट, मैं उसमें भी ये कहता हूँ कि वो हॉकी के प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन के लिए उनको संभाल लें। हम नहीं कहता कि मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये बात करता हूँ बार बार, हमें फंड्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि आप हमारा हाई परफॉर्मेंस डेवलपमेंट सेंटर बना दें, जहां पे एक सस्टेनेबल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो, 24/7 के बच्चों को हम ट्रेन कर सकें। आप हमारे जो 1 साल के पाकिस्तान सीनियर टीम के, पाकिस्तान जूनियर टीम के, पाकिस्तान यूथ टीम के, मेंस या वोमेन जो प्रोग्राम्स हैं, वो आप उनकी एग्जीक्यूशन को मेक श्योर करें। वो गवर्नमेंट का बंदा साथ लगा दें, वो पाकिस्तान आर्मी का कोई नुमाइंदा आ जाए, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई नुमाइंदा आ जाए, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई बंदा आ जाए जो हमें स्पॉन्सर कर रहे हो।